सोचिए, अंतरिक्ष की अनंत अंधकार में एक ऐसी आंख टेर रही है जो 13.8 बिलियन साल प्यूरेनी प्रकाश को देख पा रही है, वो भी बर्फ से ठंडे शून्य तापमान पर। दोस्तों, ये है स्पेस टेलीस्कोप का जादुई सच। जब दुनिया के टेलीस्कोप्स जमीन पार बंद हो जाते हैं, तब ये आसमान से हमें पूरी ब्रह्मांड की कहानी सुनाई देता है। आप जानते हैं, 1990 में हब्बल स्पेस टेलीस्कोप को 547 किलोमीटर ऊंचाई पार लॉन्च किया गया था, ताकि पृथ्वी की वातावरण से ही पेयर जाकर ये स्पष्ट रूप से कॉस्मोस देखे। उससे पहले ही धरती का हवा मंडल अक्षों और रोशनी को बिगाड़ देता था, पर हब्बल ने इसे बदल कर दिया, हमें नए ग्रह और गैलेक्सी दिखाते हुए। हब्बल ने अपने 2.4 मीटर की मिरर से ही इतनी साफ तस्वीरें लीं जैसा इंसान ने कभी सोचा भी न था। ये टेलीस्कोप 11,000 किलोग्राम वजन का लगातार दुनिया भर की वैज्ञानिकों को डेटा देता रहा। जब इसका पहला फोटो आया तो लोगों ने देखा, इसमें हर बिंदु एक गैलेक्सी निकली, हर गैलेक्सी में अर्बन सूर्य है। पर दोस्तों, हब्बल का रहस्य सिर्फ ऑप्टिकल लेंस तक सीमित नहीं है, ये इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेंज में भी देख सकता है, जहां मानक आंख कुछ नहीं समझ सकती। उसने स्टार बर्थ रीजन्स में जहां तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस तक होते ही है, उनकी गर्म लहरों को रिकॉर्ड करके कॉस्मिक केमिस्ट्री को समझाया। फिर आया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसका मिरर 6.5 मीटर आकार का 18 हेक्सागोनल बेरिलियम सेगमेंट्स से ही बना था। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। इसका तापमान 233 C तक रखा जाता है, ताकि इंफ्रारेड सिग्नल क्लियरली रिकॉर्ड हो, क्योंकि एक जरा भी गर्मी उसकी रीडिंग्स को बिगाड़ सकती है। जेम्स वेब को 2021 में लॉन्च किया गया और इसे लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर लगरेंगे पॉइंट L2 पार स्थित किया गया, जहां ग्रेविटेशनल बाल संतुलित होते ही है। ये स्थान उससे धरती और सूर्य के बीच एक निश्चित दृष्टिकोण देता है, ताकि वो आसमां की सबसे दूर गैलेक्सी तक पहुंच पाए। इस टेलीस्कोप का सनशील्ड इतना बड़ा है कि यदि उससे खोल दिया जाए तो वो टेनिस कोर्ट जितना फैल जाता है। 5 पैराटन वाला कप्तो फिल्म इसका रचनात्मक कवर है। ये शील्ड 350 C की गर्मी से रखवा करता है, ताकि पीछे की इंस्ट्रूमेंट्स केवल 233 C पार सही डेटा ले सकी। इंफ्रारेड लाइट के एनालिसिस से वेब ने अन स्टार सिस्टम्स को देखा जब वो बनते हुए थे, और अनमेन गैस और धूल के क्लाउड्स 100 केल्विन तक ठंडे थे। इस टेलीस्कोप ने हमें दिखाया कि ग्रह और प्रारंभिक सूर्य कैसे ही धूल और ग्रेविटी की अनोखे नाच से ही पैदा होते ही है। दोस्तों, स्पेस टेलीस्कोप्स के सेंसर्स इतने संवेदनशील हैं कि उन्होंने किसी ग्रह की एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर तक का पता लगा लिया। ये अन्य ग्रहों में जीवन के संभावित संकेत हानि का सबसे बड़ा सबूत है, और आपका मन इस सोच से ही हैरत में बैठ जाता है। अंतरिक्ष में चल रहे इन सूझीग्रहित यंत्रों को चलना एक कठिन कला है, क्योंकि हर घुमाव और एडजस्टमेंट रिमोटली रेडियो वेव से ही किया जाता है। प्रत्येक कमांड को धरती से ही भेजने में लगभग 5 सेकंड तक लग सकता है, और हर सही मूव मिशन को जीवित रखता है। स्पेस टेलीस्कोप्स की मिरर बनाने में एटॉमिक लेवल पार पॉलिश की जाती है। हर सरफेस इरेगुलरिटी 10 नैनोमीटर से ही कम होती है। अगर या तक 1 माइक्रोन भी गलती रहे तो डीप स्पेस से ही आने वाली रोशनी बिगड़ जाती है। इसलिए इंजीनियर्स इस प्रोसेस में सालों तक मेहनत करते ही हैं। आप सोचिए, एक खुला हुआ टेलीस्कोप जहां बर्फ जैसे ठंडे वैक्यूम में रहता है, और फिर भी हर सेकंड्स में गीगाबाइट्स डेटा भेजता रहता है। उस डेटा में कॉस्मिक डस्ट, डार्क मैटर के संकेत और प्राचीन स्टारलाइट की जादुई लहरें होती है, जो ब्रह्मांड के पहले ही पालन को समझाती है। यही कारण है साइंटिस्ट्स ने स्पेस टेलीस्कोप्स में एडेप्टिव ऑप्टिक्स और सेंसिटिव स्पेक्ट्रोमीटर्स का इस्तेमाल किया, जो 1 नैनोमीटर तक वेवलेंथ नाप सकते ही है। इससे एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर में मीथेन और ओजोन जैसे मॉलिक्यूलन का पता लग सकता है, और कुछ तो धरती जैसे परिणाम भी मिल रहे हैं। अंतरिक्ष में टेलीस्कोप के लिए सबसे बड़ा खतरा माइक्रोमीटियोराइट इम्पैक्ट होता है, जो हर साल उनके मिरर्स को जरा जरा छेड़ता है। इसके बावजूद उनके थर्मल कोटिंग्स और कॉम्पोजिट मेटल्स अनहायन सुरक्षित रखते हैं,
ताकि डेटा हर साल वही स्पष्टता बनाए रखे। हर ऑब्जर्वेशन के साथ ये टेलीस्कोप्स अपने ऑर्बिट में हाई प्रिसिजन थ्रस्टर्स से ही अपनी स्थिति बदलते हैं। 0.01 डिग्री तक की सही दिशा बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर वो जरा भी खिसक गए तो उनके रिकॉर्डेड फोटॉन्स गलत डायरेक्शन से आएंगे। दोस्तों, स्पेस टेलीस्कोप सिर्फ हार्डवेयर नहीं, ये एक सोच है, इंसान की दृष्टिकोण का विस्तार है। ये हमें सीखता है कि समय और अंतर कैसे ही मिलकर सबब कुछ लिखते हैं, जब हम उनकी रोशनी को पढ़ाकर प्राचीन ब्रह्मांड का ध्यान करते ही हैं। नासा और ईएसए की इंजीनियर्स हर मिशन से ही शुरू होने से ही पहले ही 300 से अधिक टेस्ट करते ही हैं। हर थर्मल वाइब्रेशन और वैक्यूम टेस्ट अलग होता है। ये सुनिश्चित करता है कि टेलीस्कोप लॉन्च की तीव्र एक्सेलरेशन और जीरो ग्रेविटी में भी सही काम करे। अंतरिक्ष टेलीस्कोप्स को ऐसा बनाया जाता है कि वे 10 साल से ही ज्यादा जीवित रहे, पर अक्सर उनकी उम्र 15 साल तक बढ़ जाती है। इसका मतलब है इन टेलीस्कोप्स का मिशन डेटा और अनुभव अगले दशकों तक वैज्ञानिकों के लिए नई दिशा दिखता रहेगा। हर टेलीस्कोप से प्राप्त इमेज असली रंगों में नहीं होती, बल्कि वेवलेंथ्स को कलर्स असाइन करते ही है, ताकि मानव आंख समझ सके। इस प्रक्रिया को फॉल्स कलर इमेजिंग कहते ही है, और यही वजह है जब आप नासा की कोई स्पेस फोटो देखेंगे तो वो कलात्मक लगती है। एंड में स्पेस टेलीस्कोप्स हमें बताते हैं कि हम सिर्फ एक प्लैनेट पार नहीं, बल्कि एक बूंदे हैं समुद्र की साइज की कॉस्मोस में। जब आप इन टेलीस्कोप्स के लेंस से ही देखेंगे तो आपको जिंदगी, समय और ब्रह्मांड का नया अर्थ समझ आएगा।